वन नाइट स्टैंड से ज़्यादा उनके लिए एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करते हुए कई बार पकड़े गए थे ऋषि कपूर। खुद नीतू कपूर ने किया था कबूल। हिंदी सिनेमा के दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर का जीवन काफ़ी दिलचस्प रहा है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ चर्चा का विषय रही है। दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन इसके बावजूद ऋषि कपूर के कई अफेयर हुआ करते थे। ये बात खुद नीतू कपूर ने बताई थी। पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से नीतू को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी इन सबसे ज़रूरी ऋषि के लिए उनका परिवार था। नीतू कपूर ने अपने दिल से इस रिश्ते को निभाया था। ऋषि कपूर भले ही इस दुनिया में ना हो, वह आज भी नीतू उन्हें याद कर कर इमोशनल होती रहती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान नीतू कपूर ने पति को लेकर हैरान कर देने वाले खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था कि ऋषि कपूर को एक बार नहीं बल्कि कई बार दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट करते हुए उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा था। उन्हें ऋषि कपूर के अफेयर के बारे में पता चल जाता था। नीतू ने ऋषि के अफेयर को लेकर कहा था, ये सब केवल वन नाइट स्टैंड होते थे मेरे लिए। इसके साथ ही नीतू ने बताया था कि उन्होंने ऋषि कपूर की इन आदतों के कारण कई सालों तक उनसे खूब झगड़े किए थे, लेकिन बाद में उन्होंने मूव ऑन कर लिया था। वह देखना यह चाहती थी कि उनके पति कब तक ये सब करेंगे। फिर वक्त ऐसा आया कि दोनों एक दूसरे को लेकर कॉन्फिडेंट हो गए थे। नीतू ने मान लिया था कि उनको फ्लर्ट करने की आदत है और उन्हें कोई ऐसा करने से नहीं रोक सकता। नीतू एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वह समय ऐसा आएगा जिसमें उन्हें लगेगा कि ऋषि कपूर को छोड़ देना चाहिए। हालांकि वो ऐसा कर नहीं सकती थी। ऋषि कपूर नीतू कपूर की शादीशुदा लाइफ काफ़ी झगड़ों भरी रही है, पर इस बात को लेकर रणवीर कपूर भी खुलासा कर चुके हैं। उन्होंने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि रोज़ रात को उनके माता पिता आपस में झगड़ते थे और वह सीढ़ियों पर बैठे रहते थे। हाल ही में रणवीर कपूर ने बताया है वह ऋषि कपूर से बहुत डरते थे और उनका निधन हुआ तो उन्हें बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा था। आज हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे कैसे एक दिग्गज अभिनेत्री ने परिवार के लिए अपना करियर तक दांव पर लगा दिया था। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने। कॉमेडियन और एक्टर वीर दास ने खुलासा किया कि एक बार उन्होंने फ्लाइट में ऋषि और नीतू कपूर को झगड़ते हुए देखा था। दोनों के बीच खूब तू-तू में हो रही थी। फिर ऋषि कपूर गुस्से में अपनी बिजनेस क्लास वाली सीट छोड़कर वीर दास के बगल में बैठ गए थे। वीर दास ने ऋषि कपूर के साथ साल 2007 में नमस्ते लंदन में काम किया था। ऋषि कपूर भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, 2020 में उनका निधन हो गया था। वीर दास ने एक पॉडकास्ट में बताया कि फिल्म की शूटिंग में कई साल लग गए। जब वह ऋषि कपूर से मिले तो कई सुनहरी यादें बनी। इसी दौरान उन्होंने ऋषि और नीतू की लड़ाई का वाक्य भी सुनाया था। वीर दास ने बताया ऋषि कपूर संग फ्लाइट का किस्सा। वीर दास ने मोमेंट ऑफ लाइसेंस पॉडकास्ट में बताया था, एकदम फूल इंसान है। ऋषि कपूर ने कहा, बेटा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा कि सर वीर दास। जो उन्होंने हाथ मिलाया और कहा, बेटा तू बहुत अच्छा एक्टर है। मुझसे हाथ मिला और वादा कर तू एक्टिंग ही करता रहेगा। फ्लाइट में केक पर झगड़ पड़े थे ऋषि और नीतू कपूर। वीर दास ने फिर ऋषि कपूर और नीतू कपूर की लड़ाई का जिक्र किया। वह बोले, मैं फ्लाइट में पीछे बैठा था और आगे बिजनेस क्लास चल रही थी। किसी कपल के बीच चिकड़ चिकड़ की आवाज़ें आ रही थी। तुम केक नहीं खा सकते, मुझे केक खाना है। तुम्हें केक खाने को मना किया है, डॉक्टर ने सख्त मना किए है। और फिर आवाज़ आई, आई वॉन्ट द ब्लडी केक। इसके बाद ऋषि कपूर अपनी सीट पर खड़े हो गए और कहा, अरे वीर, और फिर बगल में मेरी सीट पर आकर बैठ गए। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी कब हुई थी? वीर दास के मुताबिक ऋषि कपूर ने उनके पूछने पर जवाब दिया, अपना केक खाएंगे? इसके बाद उन्होंने एक्टर का केक खा लिया। ऋषि और नीतू की बात करें तो उन्होंने साल 1980 में शादी की। इसके बाद वो बेटी रिद्धिमा और बेटे रणवीर कपूर के पेरेंट बने। साल 2020 में ऋषि कपूर का निधन ल्यूकेमिया के कारण हो गया था। खूब लड़ते झगड़ते थे ऋषि और नीतू कपूर। बेटे रणवीर कपूर ने किया था खुलासा, ऋषि कपूर नीतू कपूर काफ़ी झगड़ते थे। इसका खुलासा रणवीर कपूर ने भी किया था। एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने मॉम डैड की शादी को बहुत बुरे दौर से गुजरते देखा है। उनका पूरा बचपन दोनों की लड़ाई झगड़े देखते और सुनते हुए बीता है। रणवीर ने बताया कि पापा ऋषि कपूर उन पर कभी हाथ नहीं उठाया और चिल्लाते भी नहीं थे, पर उनका स्वभाव ऐसा था कि हर कोई उनसे डर जाता। बॉलीवुड में कई कपल ऐसे हैं जिन्हें देखकर हर कोई उनका फैन बन जाता है। इन्हीं में से एक जोड़ी थी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की। कई सालों तक रिलेशनशिप के बाद दोनों ने साल 1980 में एक दूसरे से शादी कर ली थी, लेकिन साल 2020 में ऋषि कपूर के चले जाने के बाद ये जोड़ी टूट गई। साथ में कई रोमांटिक फिल्मों में किया था काम। ऋषि कपूर नीतू कपूर का नाम सबसे प्यारे कपल में जोड़ा जाता है। उनकी लव स्टोरी के चर्चे उस जमाने में बहुत आम हुआ करते थे।
आम कपल्स की तरह इनका भी ब्रेकअप पैचअप होता। अक्सर इनका कई बार फिल्मों की शूटिंग पर भी भारी असर पड़ता था। नीतू कपूर ने खुद एक किस्सा इंडियन आइडल 12 के सेट पर फैंस के साथ शेयर किया था। नीतू ऋषि का हो गया था ब्रेकअप। आम कपल की तरह बार बार इनकी लड़ाई हुआ करती थी, जिनकी वजह से गाना शूट करने में काफ़ी दिक्कत हुई। नीतू ने खुद ये किस्सा सुनाया था। हम बात कर रहे हैं फिल्म झूठा कहीं का। नीतू सिंह ने आइडियल 12 के सेट पर एक विकल्प शेयर किया था। झूठा कहीं का में जीवन के हर मोड़ पे गाने में हम डांस कर रहे थे, बड़े खुश थे, लेकिन रियल में हमारा ब्रेकअप हो गया था। मेकअप रूम के बाहर मैं रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मेरा डॉक्टर आया, मुझे इंजेक्शन लग रहे थे और मेरी बॉडी शॉट के लिए रेडी होती, तब तक मुझे डांस करते रहना था। नीतू ने बताया कि उस दौरान इनकी बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी थी। गाने की शूटिंग में 4 दिनों तक का समय लग गया था। इस दौरान दोनों ने आपस में बिल्कुल भी बात नहीं की थी। नीतू ने कहा, अगर आपको गाना देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन हमारी तगड़ी वाली लड़ाई हो चुकी थी। मैं उनसे बात तक नहीं कर रही थी, लेकिन यह मुझे बहुत अखर रहा था। बता दें कि ऋषि कपूर के जाने के बाद नीतू कपूर काफ़ी अकेली हो गईं, लेकिन वो अपना काम और परिवार के लिए एक अच्छा समय बिता रही हैं। नीतू और ऋषि कपूर के 2 बच्चे हैं, रिद्धिमा और रणवीर। 30 अप्रैल 2020 को लंबी बीमारी के चलते कोरोना काल में ऋषि कपूर का निधन हो गया था। नीतू कपूर आज इटली में अपना 65वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। लीड एक्टर नीतू कपूर के पति ऋषि कपूर ने अपने मोमोयर खुल्लम खुल्ला में अपनी ज़िंदगी से जुड़े कई किस्से सुनाए हैं। इसमें उन्होंने ये भी शेयर किया है कि एक दफ़े ऋषि कपूर ने बताया था कि उनकी पत्नी नीतू कपूर उनकी और डिम्पल कपाडिया की नज़दीकियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर थीं और परेशान थीं। साल 1973 में आई फिल्म बॉबी के बाद डिम्पल ऋषि की नज़दीकियाँ बढ़ीं। दरअसल ऋषि कपूर और डिम्पल कपाडिया ने फिल्म बॉबी के साथ काम किया था। दोनों के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री खूब ज़्यादा पसंद की गई थी। बॉबी 1973 में रिलीज़ हुई थी। उस समय ऋषि कपूर शादीशुदा नहीं थे और अपनी लॉन्ग टाइम पर्सनल गर्लफ्रेंड के लेकर यास्मीन मेहता को डेट कर रहे थे। हालांकि तब डिम्पल भी शादीशुदा थीं। उन्होंने मार्च 1973 में राजेश खन्ना से शादी की थी। डिम्पल के साथ रिलेशनशिप की अफवाह से टूट गया था यास्मीन से रिश्ता। ऋषि कपूर ने अपने मेमोयर में लिखा था, उस दौर की पॉपुलर मैगजीन स्टारडस्ट के उनके डिम्पल के रिलेशन को लेकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। ऋषि कपूर लिखते हैं कि मैगजीन में कुछ ऐसा छपा था, इसके डिम्पल के कारण पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका था, लेकिन मेरी ज़िंदगी पर इसका काफ़ी असर पड़ा था। मैं यास्मीन को डेट कर रहा था, लेकिन इस एडिशन के बाद रिलेशनशिप बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं दोबारा यास्मीन को राज़ी नहीं कर सका। लेकिन ये सब यहीं ख़त्म नहीं हुआ। कुछ सालों बाद नीतू ने मुझे बताया कि वो डिम्पल से उनकी नज़दीकियों को लेकर परेशान रहती हैं। फिल्म सागर में डिम्पल काम करने वाले थे। नीतू इसे लेकर परेशान थी। ऋषि फिल्म बॉबी में अलावा रियल लाइफ में भी ऋषि कपूर और डिम्पल के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। नीतू कपूर के मन में डर पैदा हो गया था। ऋषि कपूर ने अपने मोमेयर में लिखा था, जब उनके और डिम्पल कपाडिया की डेट करने की अफवाहें तेज़ थीं, उसी समय हमने फिल्म सागर में काम करने का फैसला किया, कोलैबोरेट भी किया था। इस वजह से नीतू कपूर डिम्पल को लेकर पहले से ही कहीं ज़्यादा परेशान हो गई थी। ऋषि ने यह भी कहा था, उस समय नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा जोड़ा जा रहा था, लेकिन नीतू कपूर सिर्फ डिम्पल को लेकर परेशान नहीं थी। डिम्पल सिर्फ दोस्त थी, नीतू को परेशान करने की ज़रूरत नहीं थी। ऋषि कपूर ने यह भी कहा था कि नीतू कपूर को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, डिम्पल सिर्फ मेरी दोस्त थी। हाँ, बॉबी के टाइम पे शायद कुछ और था, कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन हमारे बीच इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। बॉबी के 10 सालों बाद साल 1982 में डिम्पल की शादी टूट चुकी थी। उनकी 2 बेटियां थीं, ट्विंकल और रिंकल। मेरे भी 2 बच्चे हो चुके थे। मैं अपनी लाइफ में सेटल हो गया था। ऋषि के अफेयर के बारे में पता था। नीतू कपूर बीते दिनों में कपूर खानदान का पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ। इस इंटरव्यू में नीतू कपूर ने कहा था कि उन्हें ऋषि कपूर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को और फ्लैट को लेकर अच्छी तरह से मालूम था, लेकिन उन पर वह कभी भी ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि यह महज एक वन नाइट स्टैंड हुआ करते थे। नीतू कपूर का पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वह बोलती हैं, ऋषि कपूर के अफेयर के बारे में मुझे पता चल जाता था। ये मेरे लिए सिर्फ वन नाइट स्टैंड हुआ करते थे, इसलिए मैंने इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। नीतू ने एक पुराने इंटरव्यू में न्यूज़पेपर में क्लिक में बताया था, जो वायरल हो रहा है। इस क्लिप में ऋषि कपूर के अफेयर्स के बारे में सब कुछ पता था। कई ओत उन्होंने ऋषि कपूर को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन उन्होंने इस बात को जाने दिया। न्यूज़पेपर के मुताबिक नीतू ने कहा, इस बात से आपका क्या मतलब है कि मुझे ऋषि कपूर को अफेयर
रखते हुए पकड़ा है। मैंने कई बार आमने सामने फ्लर्ट करते हुए भी देखा है। जब भी कहीं उनका अफेयर होता मुझे पहले पता चल जाता था, लेकिन मुझे मालूम है उनके लिए महज ये वन नाइट स्टैंड होते हैं। 80 के दशक की फेमस एक्ट्रेसेस से एक नीतू कपूर इन दिनों अपनी फिल्म जुग जुग जियो को लेकर सुर्खियों में हैं। इस मूवी में उनके साथ अनिल कपूर, वरुण धवन और कियारा आडवाणी भी हैं। फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इसे ऑडियंस में अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। बीच नीतू कपूर ने दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर और उनकी शादी से जुड़े दिलचस्प खबर सामने खुलासा किया है। नीतू कपूर ने खुद कैसे वेडिंग सेरेमनी में ऋषि वो दोनों बेहोश हो गए थे। 7 फेरे लेते समय दोनों नशे में थे। शादी में कई हस्तियां भी शरीक हुई थी। नीतू ने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए बताया कि शादी में इतने सारे लोगों को देखकर वो और ऋषि दोनों घबरा गए थे। दोनों ही कई बार बेहोश हुए। दोनों इसके बाद शराब पी और दोनों ने शादी की रस्में भी निभाई। नीतू कपूर ऋषि कपूर की वेडिंग में घुस आए थे जेब कतरे। नीतू कहती हैं, ओह माय गॉड, मेरी शादी में जेब कतरे थे। उन्होंने मुझे गिफ्ट्स भी दिए थे जिसके अंदर रॉक, पत्थर और जूते चप्पलें थीं। उन्हें अच्छे तैर से तैयार होकर अंदर एंट्री की थी। हाँ, लोगों को मेहमान लग रहे थे वो, इसलिए ऐसा कर पाए क्योंकि वो बहुत बड़ी वेडिंग सेरेमनी थी। जब हमने गिफ्ट्स ओपन किए तो इसमें पत्थर और चप्पलें थी और यह बहुत अजीब था। 63 साल की नीतू बीते दिनों को याद करते हुए आगे बढ़ती हैं। इतनी भीड़ देखकर वो और ऋषि दोनों ही अनकंफर्टेबल हो गए थे। वो कहती हैं, जब शादी कर रहे थे तो हम बेहोश हो गए थे। कई बार मेरे पति बेहोश हो गए थे, हम दोनों बेहोश हो गए थे। मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और घोड़ी पर चढ़ने से पहले वो बेहोश हो गए थे। फिर हमने ब्रांडी पी थी, मैंने भी ब्रांडी पी और इस तरह से हमारी शादी हुई थी। जब मैंने फेरे लिए तब मैं नशे में धुत थी। नीतू और ऋषि अपनी शादी में इसलिए बेहोश हो रहे थे क्योंकि नीतू का लहंगा बहुत भारी था जिसे संभालना मुश्किल हो रहा था, जबकि ऋषि कपूर ने शादी में भारी भीड़ को देखकर तनाव को सहन नहीं कर पा रहे थे और बेहोश हो गए थे। शादी बहुत भव्य और सभी क्षेत्रों के लोग इसमें शामिल हुए थे, जिससे ऋषि कपूर को काफ़ी दबाव महसूस हुआ और वह घोड़ी चढ़ने से पहले चक्कर खाकर गिर गए थे। नीतू के बेहोश होने का कारण भारी लहंगा था, जिसकी वजह से उन्हें लहंगा संभालने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। नीतू और ऋषि एक दूसरे को शादी से पहले डेट कर चुके थे। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, इसलिए राज कपूर के साथ उनका रिश्ता टिपिकल बहू और ससुर वाला नहीं था। रितु नंदा की किताब के अनुसार राज कपूर द वन एंड ओनली सोनेमन में नीतू कपूर ने इस किस्से का जिक्र किया है। उन्होंने जब फोन पर ऋषि कपूर के बुरे बर्ताव के बारे में उनसे बातें की थी, जिसके बाद उन्होंने ऋषि कपूर की फिल्मों की शूटिंग के दौरान उन पर नजरें रखी थी। इतना ही नहीं, राज कपूर भी अपने बेटे की वेडिंग में काफी ज्यादा शराब के नशे में धुत थे। बता दें कि ऋषि कपूर नीतू सिंह की पहली मुलाकात साल 1974 के दौरान फिल्म जहरीला इंसान की शूटिंग के वक्त हुई थी। दोनों के ही जल्द अच्छे